चक्र की जगत गुरु श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये
रत्नालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ की इस पावन भागीरथी गंगा के शरण में इस काशी बनारस वाराणसी के स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म वैदिक विज्ञान को विश्व में परिचय करा के और इस धराधाम के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थान वृंदावन को और इस काशी नगरी में 2 महीने तक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निवास करके और विशेष रूप से भगवत प्राप्ति का संबंध और प्रयोजन का ज्ञान तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री जे पद को त्याग कर इसी भूमि में भगवान श्री चैतन्य के चरणों में उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। भगवत गीता में तो भगवान ने 45 मिनट कृष्ण को ज्ञान दिया है और वो भगवत गीता विश्व व्यापक भगवत वाणी है। 2 महीने उसी भगवान ने यहाँ सनातन गोस्वामी को भगवत प्राप्त करने का दिव्य अद्भुत उपदेश किया है। तो ये भूमि, इसके ऊपर ये 3 दिवसीय भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चक्र, बहुत प्राचीन सनातन भारत के इतिहास में 4 धामों में
नीलाचल क्षेत्र का जगन्नाथपुरी धाम, जिस भगवान जगन्नाथ की स्थापना स्वयं पितामह ब्रह्मा ने आके इस धरती के ऊपर इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा कराई, उस भगवान जगन्नाथ को आप आइए हमारे साथ प्रणाम कीजिए। आप कह सकते हैं हमारे साथ, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ जिस पर्वत अद्री के ऊपर विराजमान है उसका नाम है नीलाचल। अचल कहते हैं पर्वत को जो चल नहीं रख सकता है, और उस पर्वत का नाम है नीला, नीलाचल निवासाय। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी जो पहले नील माधव के नाम से ब्रह्मा जी के पहले 50 सालों में, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल, उसके 50 साल जब पूरे होते हैं तो प्रारब्ध कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के 50 साल पहले जो थे, तब भगवान इस नीलाचल के ऊपर नील माधव के रूप में विश्ववसु सब्र के समाज के द्वारा पूजित थे। ब्रह्मा जी का अब इस वक्त 51 साल का पहला दिन चल रहा है, और तब नील माधव भगवान अप्रकट हो गए, और उसकी जगह पे भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भाई आदि गुरु बलराम जी के सहित और योग माया वसुदेव और देवकी की इस पुत्री सुभद्रा के संग में, और भगवान का सुदर्शन, जिसका दर्शन ही मंगलमय है और जिसका काम है असुरों को संहार करना, ऐसे सुदर्शन चक्र के साथ कली काल के लोगों को विशेष रूप से 10,000 साल तक दारू ब्रह्म के रूप में, दारू कहते हैं लकड़ी को, दारू ब्रह्म के रूप में पतित पावन भगवान जगन्नाथ है। लिखा है कलयुग में 5000 वर्ष तक गंगा पतित पावनी रहेगी। अब कलयुग के 50 साल पूरे हो गए, अब प्रायः पर्यटनों के लिए गंगा एक एक्सकर्शन की जगह हो गई है। जो गंगा जी की महिमा में लिखा है कि एक बार गंगा में स्नान करे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो पार्वती जी ने शंकर जी को कहा, यहाँ तो लाखों लोग रोज गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो सब लोगों को कहा अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। शंकर जी ने कहा, आओ देवी, अपन घाट के रास्ते में बैठते हैं हरिद्वार में। शंकर जी एक बूढ़ा ब्राह्मण बन गए, शरीर में कुष्ठ रोग लग गया। पार्वती नवयुवती सुंदर नारी के रूप में गोद में अपने पति को बिठा के हर स्नान करने वाले जाने वाले को कहती है, आप स्नान के अश्वमेध यज्ञ का फल देंगे तो मेरे पति का ये कुष्ठ रोग का निवारण हो जाएगा। लेकिन स्नान करने वाले कहते, क्या रखा है इस बूढ़े तुम्हारे पति ने, अब तुम्हारी उम्र इसके साथ कैसे बीतेगी, क्या करोगी फल लेकर।
हम स्नान करके आते हैं, चलिए आप हमारे साथ। 1, 200, 200, 500, 1000 लोग तो ऐसे जा रहे थे, वापस आ रहे थे, लेकिन फल कोई नहीं दे रहा था। शंकर जी को तो कोई देख नहीं रहा था, पार्वती को ही देख रहे थे। एक गांव का बेचारा बहुत ही शुद्ध सरल भक्त पैदल रोज 5 किलोमीटर चल के गंगा में स्नान करने जाता था। जब लौट रहा था तो मां पार्वती ने कहा, विप्रवर, आपके गंगा के एक एक पग के ऊपर, जो गंगा की तरफ एक आपका चरण आगे उठता है, एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज के फल को आप देंगे तो हमारा पति ब्राह्मण कुष्ठ रोग से निवृत्त हो जाएगा और हमारा घर बस जाएगा। तो कहते, देवी, एक दिन का क्यों, 1 महीने का बोलो, 1 साल का बोलो, आजीवन मैं अपना संकल्प करके गंगा स्नान का फल देता हूं। वो ब्राह्मण ने गंगा स्नान का फल दिया। शंकर जी तो लीला कर रहे थे, मुस्कुरा के पार्वती को कहते हैं कि कितने स्नान करने वालों को फल मिलेगा अश्वमेध यज्ञ का? इसे एक को मिलेगा जो वास्तव में, अरे गंगा को प्रणाम करते समय ध्यान करना चाहिए कि भगवान विष्णु का चरणामृत है, चरण धो के नीचे उतरी है, विष्णुपदी इसका नाम है। और फिर से ध्यान करना चाहिए, ब्रह्मा पितामह ने इसको अपने करमंडल में सदा धारण करके रखा है। और फिर ध्यान करना चाहिए, महादेव ने इसको अपनी जटाओं में धारण किया है, महादेव का नाम गंगाधर हो गया। और फिर प्रणाम करना चाहिए कि हे भागीरथी, हे विष्णुपदी, हे गंगा। ये गंगा देखने में पानी की नदी बहती है, आदि भौतिक दृष्टि से, आदि देविक दृष्टि से तो ये देवी है, और मगरमच्छ उसका वाहन है, और भीष्म पितामह उसका पुत्र है। और आध्यात्मिक रूप से तो ये गंगा ब्रह्म द्रव्य है, ये कारण सागर का जल है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। और ये भगवान का चरण धो के धरती पे आई है, तो ये तो भगवान का चरणामृत है वास्तव में। लेकिन हमारी भौतिक दृष्टि से, अब कलयुग में गंगा की प्रति भौतिक दृष्टि लोगों की हो रही है, ये जड़मयी दृष्टि है, इसको कहते हैं। 10,000 अभी और 5,000 वर्ष तक इस रूप में भगवान जगन्नाथ इस धरती के ऊपर, ये एक ही ऐसा भगवान का विग्रह है, रूप है, जो अपने मंदिर के सिंहासन से उतर के बाहर निकल के, जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते, पतितों का उद्धार करने के लिए पतित पावन के रूप में बाहर दर्शन देने को आते। एक ही ऐसा ये भगवान का स्वरूप है। अन्य मंदिरों में मूल मूर्ति तो अचल होती है, वहां से बाहर कभी नहीं जाती है, उसके आगे उत्सव मूर्तियां होती हैं, उसको बाहर ले जाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ तो स्वयं बाहर आते हैं। ये एक ही ऐसा दुनिया में मंदिर है। सो नीलाचल निवासाय अनंताय, भगवान अनंत है। बल परमात्मने, परमात्मा सबके हृदय में जो भगवान का स्वरूप चतुर्भुज रूप में है, क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीर उदकशाही विष्णु, उसको परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा तो हमारा शुभ चिंतक है, हमारे हाथ के शरीर में, हमारे हृदय में हमारा सौहृद बनकर बैठा है। सौहृद सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सौहृद मतलब उसी दिल में मैं बैठा हूं जिसमें आप बैठे हो। इससे कोई साथी आपका साथ दे न दे, परमात्मा ने कभी हमारा साथ भौतिक जगत में छोड़ा नहीं है।
हम सारी दुनिया को अपना मान के मूर्खता से उनके पीछे भागते हैं, कोई हमारा साथ अंत समय तक नहीं देता। सिर्फ परमात्मा है जो कभी हमको छोड़ते नहीं है, और जिसको हम पकड़ते हैं उनमें से कोई हमारे साथ रहता नहीं। ये दुनिया का सच है। परमात्मा की आवश्यकता सिर्फ इस भौतिक जगत में है। परमात्मा की आवश्यकता भगवान के धाम वैकुंठ में नहीं है, वहां तो साक्षात नारायण रहते हैं, वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं। तो ये जगन्नाथ इस धरती के ऊपर हमारा कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको परमात्मा नहीं कहते। नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम। देखिए, भगवान को पाने के लिए भगवान ने ही कृपा करके अपनी भक्ति सिखाने के लिए, भगवत प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने ही अंग से श्री कृष्ण भगवान ने अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को प्रकट किया। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है सीधे हाथ की तरफ से, और वाम भाग से भगवान श्री कृष्ण के शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी का प्रकट है। कृष्ण सीधे हाथ की तरफ से बलराम को प्रकट करते हैं, जो अन्य अवतारों के रूप में वैकुंठ में भी नारायण के रूप में रहते हैं और धरती पे 24 अवतारों के रूप में आते हैं, वो सब बलराम की बात। और वाम भाग से जहां भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति राधा रानी प्रकट होती है, वो पहले तो अपने से अनंत लक्ष्मियों को प्रकट करती है जो नारायण के संग वैकुंठ में रहती है। वैकुंठ एक लोक नहीं है, अनंत वैकुंठ के लोक है। ये भौतिक जगत हम रहते हैं, ये एक छोटा सा लोक है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड सब पूरे इकट्ठे करें तो 1/4 1/4 है, और 3/4 आध्यात्मिक जगत है। त्रैपाद विभूति आध्यात्मिक जगत है, और उस आध्यात्मिक जगत में और हमारे भौतिक जगत के बीच में विरजा नदी बहती है, उसको कारण सागर कहते हैं, वो सीमा है। और फिर वैकुंठ के कई लोक हैं जहां भगवान नरसिंह अपने लोक में रहते हैं, नरसिंह के भक्त नरसिंह देव के पास जाते हैं, रामचंद्र के भक्त रामचंद्र के साकेत लोक में जाते हैं, नारायण लक्ष्मी नारायण के भक्त लक्ष्मी नारायण के, और लक्ष्मी नारायण के भी 4 भुजाओं में जो 4 आयुध होते हैं, शंख चक्र पद्म गदा, ये सीधे हाथ में चक्र है, ऊपर वाले में तो उसका नाम हो जाएगा वसुदेव, अगर ऊपर वाले में चक्र है तो उसका नाम हो जाएगा गोविंद। ऐसे अलग अलग नाम सिर्फ आयुधों को बदलने से होते हैं। आप जानते हैं, ये हमारे आपके ये भक्त लोग तिलक लगाते हैं 12 स्थानों पे शरीर में, तो ये भगवान के 12 नाम लेते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः। तो ऐसे ये शरीर की रक्षा का कवच है, ये शरीर की रक्षा के कवच है। भगवान के नामों से अपने शरीर को, पहले तो भगवान का मंदिर है, ये हम घोषित करते हैं तिलक लगाकर कि ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो हमारे सौहृदय है, उसी हृदय में बैठे हैं जिसमें हम बैठे। हम आत्मा के रूप में जिस हृदय में बैठे हैं, उसी हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान हमारे साक्षी है, सौहृद हैं, साक्षी हैं। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। उपदृष्टा हैं, देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अनुमंता, हमें अनुमति देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अनुमति देते हैं। उपदृष्टा, अनुमता। भर्ता, भर्ता कहते हैं जो भरण पोषण करे, जो हमारी, आप सांस लेते हैं इसके लिए हवा की व्यवस्था कोई सरकार करती है क्या? कहां से ये आती है हवा?
सबसे महंगी चीज मुफ्त में भगवान सांस लेने के लिए सबको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये भरण पोषण कैसे भगवान कर रहा है? इस कोरोना के काल में ऑक्सीजन की मूल का पता, कितनी बहुमूल्य ऑक्सीजन है, पूरी दुनिया को इस बात का अनुभव हुआ था कि ऑक्सीजन के बिना आदमी 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। कितनी कीमती चीज है ये। उस कोरोना काल में एक स्पेन के बूढ़े 90 साल के व्यक्ति, जिसको 1 महीना अस्पताल में ऑक्सीजन के ऊपर रहना पड़ा, उसको जब बच गया और छुट्टी मिली तो बिल आया 9 लाख रुपया। तो बूढ़ा रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, क्यों भाई, धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए रो रहे हो? कहा, नहीं बोला, अब 90 साल हो गया है, बहुत पैसा, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बंगले सब कुछ है, पैसा कमी नहीं है, फिर रो क्यों रहे हो? तो रो इसलिए रहा हूं, 90 साल मुफ्त में सांस लिया, भगवान ने 1 रुपया नहीं मांगा। 1 महीने में तुम 9 लाख मांग रहे हो, उसने मांगा होता तो क्या होता? उसने आज तक नहीं मांगा। ये बिजली हम जला रहे हैं, देखो बिल महीने का नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काट देगा। और इतना बड़ा गोला सुबह सूर्य का उगता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, कभी बिल दिया है? और कभी हाथ जोड़ के प्रणाम करना भी हमको भूल गया। पहले हमारे पूर्वज कम से कम सुबह साक्षात सूर्य को दर्शन करते, प्रणाम करते थे। अरे ये सूर्य भगवान श्री कृष्ण का पहला भगवत गीता का शिष्य है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यवन व्यवस्वान मनवे प्राहो मनो इक्ष्वाक्वे अब्रवी। भगवान कहते हैं, मैंने दिव्य भगवत गीता का योग का अविनाशी ज्ञान पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया। भगवान सूर्य देव को ही क्यों दिया? बोले, एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, ना अमेरिका का अलग सूर्य है, ना रशिया का अलग सूर्य है, न चाइना का अलग सूर्य है, न भारत का अलग सूर्य। एक ही तो सूर्य पूरे संसार को दे रहा है प्रकाश। अरे प्रकाश क्या दे रहा है? जीवन दे रहा है, उठा रहा है, जगा रहा है, काम करने का प्रेरणा दे रहा है। कभी छुट्टी की है सूर्य ने आज तक? कर्मठ है, एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। तो भगवान ने सूर्य देव को गीता का ज्ञान देके ये संदेश दिया है कि ये गीता का ज्ञान विश्वव्यापक है, सबको प्रकाश देने के लिए है, सबको प्रबुद्ध करने के लिए है, सबको एनलाइटन करने के लिए है, सबका जीवन दाता है। सो सूर्य का प्रकाश हमको मुफ्त में मिल रहा है। इस धरती के चारों तरफ 3 हिस्सा पानी है। समुद्र के रूप में 3 हिस्सा पानी है धरती के चारों ओर। कोई समुद्र का पानी पी सकता है? खेती हो सकती है? नहीं ना। अब उसी पानी को आकाश में बादल गर्मी में बनाकर और वर्षा की ऋतु में धरती के ऊपर मीठा करके वर्षा के, और ये सरिताएं, ये नदियां बहाने का काम कौन करता है? कोई सरकार करती है क्या? कोई पाइपलाइन है खारे पानी को मीठे करने का? कोई आरओ लगा हुआ है? कैसे ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है? कभी सोचा है? कौन कर रहा है? और ये हमारे को अनादिकाल में मुफ्त में मिल रहा है। ये बरसात पड़ती है, पानी का कोई पैसा नहीं है, बोतल एक ले लो तो 20 रुपया 25 रुपया मांग लेता है। कभी विचार किया है कि भगवान हमारा कैसा भरता है, कैसा हमारा भरण पोषण कर रहे हैं? दिल को चला रहे हैं 72 बार 1 मिनट में, अंदर बैठे हुए हैं, चला रहे हैं। जिस दिन दिल चलना शुरू हुआ उस दिन परमात्मा आत्मा के साथ आया। हम सो जाते हैं, हमारा सांस 14 बार मिनट में चल रहा है, 24,000 बार दिन रात में चल रहा है। कौन चला रहा है? तो ये जगन्नाथ जी इस धरती के ऊपर, ये परमात्मा ने हमारा सुहृद है, हमारा भरता भोक्ता महेश्वर भरता है, भोक्ता है। भोक्ता है का मतलब होता है हम जो कुछ भी मांगते हैं उसको देने वाला वो है, और जो कुछ भी हम करते हैं, ये भगवत गीता का भोक्ता के लिए बड़ा अच्छा श्लोक है। यत् करोषि यदस्नासि यद्ददाति
यत करोसि यद अस्नासि जहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम। सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसको कहते हैं भोक्ता। महेश्वर महाईश्वर है। ईश्वर तो बहुत है, इंद्र भी ईश्वर है, वरुण भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, क्योंकि जो नियंता है वो ईश्वर है। लेकिन सब ईश्वरों का महाईश्वर वो तो भगवान है। तो इसलिए ये परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को कहा नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र, हमने कहा आपको ये भगवान अपनी भक्ति सिखाने के लिए अपने आप से बलराम जी के रूप में जब प्रकट होते हैं तो वो आदि गुरु हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं और ये आचार्य तत्व हैं। जितने दुनिया में गुरु हैं, नाम कोई भी हो, देश कोई भी हो, काल कोई भी हो, उनके अंदर जो दिव्य ज्ञान देने का शक्ति है वो बलराम जी से आती है। वो आदि गुरु है और वो हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। है भगवान लेकिन सेवक भगवान है। ऐसे गुरुदेव को भगवान कहते हैं लेकिन वो सेवक भगवान है। वो भगवान की सेवा करना सिखाता है और सेवक भगवान है। और भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण सेव्य भगवान है। सो बलभद्र की कृपा के बिना कोई भी भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान के प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। बलभद्र जो कभी लक्ष्मण के रूप में राम जी के संग आते हैं, कभी कृष्ण के संग बलराम जी के रूप में बड़े भाई बनकर आते हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संग नित्यानंद के रूप में आते हैं। ये 5 रूपों में इस सृष्टि के कार्य में भगवान के सहायक हैं। 5 रूपों में सृष्टि के कार्य में भगवान के सहायक हैं। 3 तो विष्णु के रूप धारण करते हैं ये बलराम जी। आप ये चतुर्व्यूह के नाम आपने सुना हो तो बलराम जी एकदम अपने आप को 4 में विभाजित करते हैं। वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्व्यूह है। ये 4 जो हैं ये वैकुंठ में फिर दोबारा वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के ऊपर दूसरा चतुर्व्यूह होता है। और ये जो महासंकृष्ण है, बलराम का दूसरा नाम संकृष्ण भी है। और ये तो जन्म से पहले, बलराम के प्रकटने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी योग माया को कहा था, क्योंकि आपको देवकी के 7वें गर्भ के रूप में इस मेरे धाम बलराम को ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, इसलिए क्योंकि खींच कर ले जाओगी, इसका नाम संकृष्ण होगा। तो बलराम के प्रकट से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसका नामकरण करते हुए कहा था ये संकृष्ण है, जिसको देवकी के 7वें गर्भ के रूप में आए थे। क्यों आए थे भाई? भगवान का आसन कौन है? शेषनाग है ना। तो शेषनाग यही तो बलराम का एक विस्तार है, अनंत शेष। और जो इस धरती को धारण करता है वो इसी बलराम का विस्तार है। ये हम सबको धारण करके बैठे हुए हैं। भगवान शयन करते हैं वो भी, अब तो ना, शांतकारम भुजग शयनम। ये भुजग शयनम, ये भुजंग जो अनंत शेष के रूप में जो है ये बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी शेष बनते हैं और भगवान का सैया बनते हैं, आसन बनते हैं। तो आसन बनाने के लिए आए थे। और संकृष्ण का दूसरा नाम है 2 कुलों के बीच में सेतु बनाना। नंद बाबा के गोकुल वासियों को यदुवंशियों के साथ जोड़ने के लिए बलराम संकृष्ण सेतु बनाते हैं। 2 कुलों को आपस में जोड़ते हैं। और एक और अर्थ संकृष्ण का है, हम जैसे संसारी जीवों को अपने हल से खींचकर श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में लगाने वाले ये संकृष्ण है, जिनके हाथ में
प्रभुपाद जी कभी कहा करते थे, हमारे श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं जो गो रक्षा के आचार्य हैं, गोपाल हैं, और बलदेव जी हमारे हाथ में हल रखते हैं, ये कृषि के आचार्य हैं। एक गौ रक्षा के आचार्य हैं और एक कृषि के आचार्य हैं। और जहाँ गाय नहीं और जहाँ भूमि नहीं जिसके ऊपर कृषि की जाए वहाँ भगवान नहीं मिलता। इसलिए आजकल लोगों के घरों से गाय चली गई तो गोपाल का भी ध्यान बहुत कम हो गया। भाग्यशाली तो भारत में हर परिवार के घर में कम से कम 4-5 गाय हुआ करते थे, आज से 50 साल पहले। मुझे बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 4-5 गाय हुआ करती थी सबके घर में। अब तो गाय का नाम ने गोविंदा तुम मत आना ने, कल युग में गाय नहीं मिलेगी, सबके घर में कुत्ते बंधे हुए मिलेंगे। क्या करेगा भगवान आके यहाँ, क्या करेगा भगवान आके? जहाँ भगवान को पूजा जाता था वो घर के अंदर गाय गोपाल सब देवता जिसमें निवास करते हैं वो गलियों के अंदर भटक रही है। कैसे भगवान प्रसन्न करेंगे? कितने सुख शांति कैसे प्राप्त होगी? अरे उस गाँव का रक्त अगर धरती पे गिरता है तो उस धरती पे कभी अशांति हो नहीं सकती है। और ये गोपाल गौ की गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः, और ये मंत्र ब्रह्मा जी ने पढ़ के जगन्नाथ जी की स्थापना की थी, तब ये मंत्र उच्चारण किया था, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। और गोविंद शब्द का एक अर्थ है गायों का रक्षा करने वाला। और ये नाम भी भगवान श्री कृष्ण को सुरभि गाय ने दिया है। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था और इंद्र जी आए थे तो सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया कि आप हमारे गौवंश के रक्षक हैं, आप हमारे गोविंद हैं। तब भगवान का ये गोविंद नाम है, आदि नाम गोविंद, फिर भी सुरभि गाय के मुख से ये भगवान का नामकरण हुआ है। सो बलभद्र तो बात पहले आपको बताई थी, वो बीच में रह गई। राधा रानी अपने आप से अनंत कोटि वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां, एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्र लक्ष्मियां, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने विष्णु, जितने ब्रह्मांड उतने शिव। ये तो 3 हर ब्रह्मांड में रहेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। हम तो एक छोटे ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इतने तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको गुण अवतार कहते हैं। ये तो प्रकृति के सतोगुण के पालन करने वाला विष्णु है, सृष्टि करके विस्तार करने वाला रजोगुण का अधिपति ब्रह्मा है, और संहार करने वाला शंकर जी तमोगुण का अधिपति है। उनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं है, लेकिन तमोगुण उनके अधीन है। तो जितनी लक्ष्मियां ब्रह्मांड में है या वैकुंठ में, वो सब राधा रानी का विस्तार है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की ये जगन्नाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अप्रकट हुए, और वहां से एक दिव्य जिसके ऊपर विष्णु के चिन्ह थे, उस लकड़ी के एक बहुत बड़े खंड के रूप में समुद्र के माध्यम से सीधे जगन्नाथपुरी में, वो जगह जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं, वहां प्रकट हुए। और उसी से पहली बार भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के विग्रहों का निर्माण विश्वकर्मा ने आके किया। तो श्री कृष्ण वहां से अप्रकट हुए द्वारका से, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये बहुत सुंदर गाया है, जगन्नाथ सचिर नंदना त्रिभुवन करे यार चरण वंदन। जय गौरा जय कृष्णा जय जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है, जो जगन्नाथ है, वही श्री कृष्ण है। इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सो 2 आपको राधा रानी के विस्तारों का वर्णन आपको सुनाया। पहला लक्ष्मी और दूसरा भगवान की जितनी द्वारका में रानियां हैं 16,108, वो राधा रानी का प्रतिबिंब है। राधा रानी उतनों के रूप में विस्तृत होती है, और ये 2 विस्तार आपको बताया। तीसरा काया व्यू राधा रानी का
सारी गोपियां हैं ब्रज की। काया का मतलब शरीर, वो एक से अनेक हो जाती है भगवान को आनंद देने के लिए। तो ये कभी विचार भी नहीं लाना कि ये स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, गोपियां नहीं। ये भगवान की अपनी अंतर शक्ति का विलास है। और इस तरह से बलराम जी से मैंने आपको कहा 5 रूपों में बलराम जी सृष्टि का सहायक है। भगवान श्री कृष्ण का 3 विष्णु के रूप धारण करते हैं। जो आदि संकर्षण है वैकुंठ में, वो सृष्टि के लिए 3 विष्णु के रूप धारण करते हैं। पहला विष्णु जो कारण सागर में सोता है उसको कहते हैं महाविष्णु या कारण उदक शाही विष्णु। उदक मतलब जल, शाही का मतलब शयन करने वाला, कारण सागर में शयन करने वाला विष्णु। उस विष्णु से रोम कोपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो सृष्टि होती है, वो सांस वापस लेते हैं तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। उसकी सृष्टि इतना समय रहती है और जितने ब्रह्मांड हैं वो सब उनके रोम कोपों से प्रकट होते हैं। उसको महाविष्णु कहते हैं, कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं। अब एक एक ब्रह्मांड तो बना, ये ब्रह्मांड तो जड़ है, तत्वों का बना हुआ है। ये तो छोटा मटर के दाने की तरह उस कारण सागर में लुढ़क रहा होता है। लेकिन जब उसमें सृष्टि करनी होती है तो एक और विष्णु का रूप प्रकट होता है जो उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद अपने शरीर से आधा उस ब्रह्मांड के गोले को भर देता है। और इसलिए उस भगवान विष्णु का नाम है गर्भ उदकशायी विष्णु, गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु। तो आधा जो पानी है वो अपने शरीर से प्रकट करते हैं और उसके ऊपर शयन करते हैं। और उनके उदर में, उनके पेट में सारे ब्रह्मांडों के जीव होते हैं जो प्रलय काल में सोए होते हैं ब्रह्मा जी के साथ। और सृष्टि करने के समय उनकी नाभि की जगह नीली हो जाती है और वहां से एक बड़ा डंडा कमल का निकलता है जिसमें 14 लोक होते हैं, पाताल लोक से लेके ऊपर के सत्य लोक तक। हम मध्य लोक में लेते हैं, भूलोक हमारा पृथ्वी मध्य लोक है। और ऊपर ही कमल का बहुत बड़ा पुष्प खिलता है। कितना कमल है इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, कितना चौड़ा है। इसी को विराट रूप कहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु का दूसरा नाम है विराट रूप। इसका मतलब जितना ब्रह्मांड है उतना लंबा चौड़ा है। आप एक मंदिर है दक्षिण भारत में, अनंत पद्म नाम, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसके अंदर कितने खजाने तहखाने में है उसका कोई गिनती नहीं कर सकते। बहुत कुछ दिन पहले पत्रकार उन्होंने पत्र को न्यूज़पेपर में इसका बहुत बड़ा चर्चा चल रही थी। उस मंदिर का दर्शन जब करना होता है तो 3 दरवाजों से मंदिर का दर्शन होता है। 3 दरवाजों से मंदिर का दर्शन होता है, एक दरवाजे से नहीं होता। क्यों नहीं? क्यों? भगवान इतना बड़ा है, वो है असल में गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन। एक दरवाजे से उनके मुख का दर्शन होता है, सुंदर मुखमंडल का। बीच वाले दरवाजे से उसकी नाभि से एक पतला ऐसा कमल का डंडा, उसके ऊपर पुष्प, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठा हुआ है। वो उस विष्णु के जो विग्रह है उसके सामने छोटा सा एक, समझो कि मच्छर जितना लग रहा है। भगवान कितना बड़ा है, उसके ऊपर वो पुष्प इतना छोटा लग रहा है। और तीसरे दरवाजे में भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है। तो मतलब 3 दरवाजों से उस ठाकुर जी का दर्शन होता है। तो ये है गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु, जिसकी नाभि से निकलने वाले कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है। और ब्रह्मा जी अपने को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे तक घूमते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है तो 2 शब्द ही सुनाई देते हैं, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। अक्षर का गोपाल मंत्र देती है, गोविंदाय कृष्णाय, ऐसे उसका पूरा मंत्र है। बोलना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोलते हैं। 18 अक्षर का गोपाल मंत्र कहते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षा ली हैं उनको ये रोज गायत्री के अंदर गोपाल मंत्र का पाठ करना पड़ता है त्रिकाल संध्या में।
और 100 दिव्य वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान नारायण से मुलाकात हुई, हाथ मिलाए। हाथ मिलाने के बाद भगवान ने उनको सृष्टि करने की शिक्षा देके 4 श्लोकों में भागवत दिया और ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की। तो ये दूसरा है विष्णु का रूप, जो एक ब्रह्मांड का आत्मा है। वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब ब्रह्मांड काम करता है, नहीं तो ब्रह्मांड तो जड़ है। और तीसरा फिर बलराम जी विष्णु का रूप जो धारण करते हैं, उसका नाम है क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये विष्णु क्षीर सागर में, ये हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, ऊपर ध्रुव लोक जो कहते हैं, इसको श्वेत दीप कहते हैं, इसी के अंदर क्षीर सागर है। और इसी में ये भगवान जो परमात्मा है, जिसको प्रार्थना करने जाते हैं, जब धरती के ऊपर संकट हो जाता है तो पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी सब देवताओं को, शंकर आदि को लेकर क्षीर सागर के तट के ऊपर प्रार्थना करने चाहते हैं। वो इसी भौतिक जगत में, इसी ध्रुव लोक के अंदर श्वेत द्वीप है, जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। वो भगवान पृथ्वी के कण कण में, सबके हृदय में, अणु परमाणु में विराजमान रहते हैं। उसको परमात्मा कहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो 3 तो ये बलराम जी के रूप हो गए। चौथा, वो भगवान की लीला में सहायक बन के आते हैं। जैसे हमने आपको बताया, राम जी के साथ लक्ष्मण बनकर आते हैं, कृष्ण के साथ अग्रज बड़ा भाई बन के बलराम जी आते हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संग नित्यानंद के रूप में आए। और 5वें रूप में वो शेष का, विशेष इस पृथ्वी को धारण करने के लिए अपने सर के ऊपर शेष का विस्तार भी बलराम जी का विस्तार है। वो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि के लिए है। तो 5 रूपों में बलराम जी सहायता करते हैं भगवान के सृष्टि के कार्य। तो ये है बलराम जी, जो हमको भक्ति सिखाने वाले हैं, आदि आचार्य हैं, और इन्हीं के निर्देश में सब संसार के साधु संत गुरुजन सबके कल्याण का कार्य करते हैं। वैसे भगवान के सीधे हाथ से प्रकट हुए बलराम गुरु के रूप में संयम सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, इसलिए शिष्य को डिसाइपल कहते हैं। और भगवान के वाम हाथ से प्रकट राधा रानी गुरुजनों को स्नेह और कोमल हृदय से प्रेम करना सिखाती है। ये दोनों, राधा रानी और बलराम जी की कृपा का पात्र गुरु जी होता है, जो अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगा सकता है और उनको नियंत्रण और संयम में रखता है। और स्नेह के साथ राधा रानी से स्नेह आता है और बलराम जी से डिसिप्लिन आता है, संयम आता है। तब शिष्य भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बनता है। बलभद्रा सुभद्राभ्याम, सुभद्रा के संग में सुभद्रा, भद्र कहते हैं कल्याण को, जो सबका कल्याण करने वाला हो, और सु का मतलब अति कल्याण करने वाला। ये सुभद्रा वसुदेव और देवकी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुला के कहा था, 2 काम करो। एक तो आप इस बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ले जाओ, और दूसरा आप मेरी छोटी बहन के रूप में यशोदा के घर में प्रकट होना, मेरी अनुजा बनकर, छोटी बहन बनकर। तो वो माया, योग माया, कृष्ण की छोटी बहन बनकर यशोदा के वहां प्रकट हुई, जिसको कंस लेकर आया कृष्ण को छोड़ के, और जो माया लेकर आया था, जो अष्टभुजाओं में कंस के हाथ से निकल के गई थी, उसकी रक्षा करने के लिए देवकी ने बहुत कंस को प्रार्थना की थी। अपने 6 पुत्र मारे गए, कभी भी देवकी ने कुछ नहीं कहा, कंस को पूछा भी नहीं क्यों मार रहे। परंतु जब
यशोदा के घर से लाई हुई इस लड़की को कंस लेने लगा तो बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई देवकी के ये कन्या है, क्या आपका बिगाड़ेगी, ये अंतिम में पेट पहुंच के आई है, अब और कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें डर तो 8वें लड़के से था, ये तो लड़की है, बड़ी होगी तेरे पुत्र से विवाह कर दूंगी, आप इसको छोड़ दो। लेकिन कंस ने क्रूरता से उसको हाथ से छीन लिया, पत्थर पे पटकने से पहले आकाश में 8 भुजाओं में खड़ी होकर कहा, दुष्ट तेरे को मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो गया। ये जो असुर लोग होते हैं ये देवताओं के बड़े भक्त होते हैं, देवी के भी भक्त होते हैं, देवताओं के भी भक्त होते हैं, शंकर जी को भी बहुत पूजते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से उनको बड़ी ईर्ष्या होती है। सो डर गया कंस, लेकिन देवकी के इस प्रेम को देखकर योग माया ने कहा, मेरे लिए इतना रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही है, यानी मेरी माँ के योग्य है, इसलिए सुभद्रा वसुदेव और देवकी की पुत्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की छोटी बहन के रूप में प्रकट हुई। और फिर इसका विवाह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कराया। और इन्हीं का पुत्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और उस अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जिसके लिए भागवत का अवतार धराधाम के ऊपर हुआ, उस परीक्षित के लिए भागवत इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ। सो ये सुभद्रा महारानी, ये योग माया है, ये सारी सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है, और ये स्वामिनी है इस जगत की, और दोनों भाइयों की बहन है। और इसके साथ ये भगवान का आयुध सुदर्शन चक्र है। ये 4 ये हैं, और जगन्नाथ जी के मंदिर में ये 4 तो बड़े दिखते हैं, लेकिन भगवान के साथ जहाँ भूदेवी भी तो साथ रहती है, भगवान के श्री देवी और भूदेवी तो रहेंगे सदा, वो भगवान से कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे श्री देवी लक्ष्मी को कहते हैं, ये भगवान की चल संपत्ति जो है, और भूदेवी भगवान की अचल संपत्ति है। ये तो 2 शक्तियां भगवान के साथ निरंतर सदा रहती हैं। और भी एक और उस सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है। आप कभी जगन्नाथपुरी में जाएं तो उनको पूछेंगे तो कहेंगे यहाँ 7 विग्रह हैं, 4 नहीं है, 3 और भी हैं। वो 7 विग्रह पूरे अल्टर के ऊपर जगन्नाथपुरी में होते हैं। आइए एक और जगन्नाथ जी के प्रार्थना के मंत्र का पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। जगदानंद कंदाय प्रणत आर्त हरये च नीलाचल निवासाय जगन्नाथ ते नमः। जगदानंद कंदाय, जगत में आनंद का कंद है। आनंद कंद का मतलब जिसके दर्शन से आप दिव्य आनंद की अनुभूति कर सको, ये भगवान जगन्नाथ कैसे हैं? जगत आनंद कंदाय, और फिर है नित्य, हाँ ये है प्रणत आरत हराय। प्रणत का मतलब जो भगवान को प्रणाम करता है। ये जो मंदिरों में आपने देखा एक पेटी रखी होती है आगे भगवान के, उसको कहते हैं प्रणामी। उसको दान पात्र नहीं कहते हैं। भगवान भिखारी नहीं है, लक्ष्मीपति है, उसको दान की जरूरत नहीं, उसका नाम है प्रणामी। इसका मतलब जब भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणत भगवान के सामने होते हैं, तो फिर उठते समय भगवान को कुछ भेंट अर्पण करने के लिए वो पात्र होते हैं, उसको संस्कृत में प्रणामी कहते हैं। और वैसे अगर हिंदी में कहें तो भेंट पात्र कहेंगे, भगवान को कुछ उपहार या भेंट देना,
तो प्रणत आर्त, आर्त कहते हैं जो दुखी है, जो संसार में दुखी है, परेशान है, बीमार है, और जो भगवान के पास जाके प्रणाम करता है, प्रणत आरत, और प्रणत मतलब जो प्रणाम करे, आरत मतलब जो दुखी है, प्रणत आरत हराय, हर देते हैं, उसका दुख हर देते हैं। और नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। और अब जगन्नाथ जी का एक अष्टक है जो शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ इस अष्टक को भगवान के सामने, आप जानते हैं कि 4 जो हमारे धाम है ये श्रीपाद शंकराचार्य ने स्थापित किए हैं सनातन धर्म के। तो उत्तर पूर्व की तरफ जहाँ समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी, वहाँ भी शारदा मठ है शंकराचार्य, और यहाँ पश्चिम में द्वारका, वहाँ भी मठ है। और ऊपर हिमालय में बद्रीनाथ, वहाँ जोशी मठ है। और चौथा धाम जो है वो है रामेश्वर, वो फिर उस तरफ श्रृंगेरी मठ ही और वहाँ उस तरफ है। तो ये 8 श्लोक जगन्नाथ जी की प्रार्थना के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल से अधिक समय रहे और इन श्लोकों का पाठ करते थे। तो हम इसके, हमारे पास 3 दिन हैं, आज 2 श्लोकों का पाठ करते हैं और उसमें से जगन्नाथ की लीला का दर्शन करते हैं। कालिंदी कदाचित कालंदी तट विपन संगीत करवो। पहली लाइन है कदाचित, मतलब कभी कभी, जब भगवान को मोह जाए। कालिंदी, कालिंदी कालिंद पर्वत से उतर के धरती पे ऊपर आने वाली जमुना जी का नाम है। जमुना का नाम है कालिंदी। जमुना जी और गंगा जी दोनों का मिलन प्रयागराज में होता है और दोनों फिर आपस में पूछती हैं। गंगा कहती है मैं अपना नाम आगे रखूंगी, जमुना कहती है मैं अपना रूप रखूंगी। तो प्रयागराज में आप देखेंगे तो गंगा धौली है, सफेद है, और गंगा नीली है और जमुना नीली है। देखा है कभी? दोनों का जहाँ जल मिलता है तो सफेद गंगा का जल जमुना के नीले जल के साथ मिलता है, दोनों धाराएं मिलती। और उसके बाद अब गंगा का जल नीला है, रंग यहाँ नीला है, आप देखना सफेद नहीं है जैसा प्रयाग में है। नाम गंगा है लेकिन रूप जमुना जी का है। तो जमुना जी ने रूप को स्वीकार किया और गंगा जी ने नाम को स्वीकार किया। दोनों के मिलने के बाद गंगा और जमुना एक हो गई। एक बार आगरा में 2 पक्षों के बीच में बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ। एक कहें गंगा महान, दूसरे कहें जमुना महान। अब आगरा जमुना के किनारे बना हुआ है, तो बहुत बड़ा जब बहस हुआ, वाद विवाद हुआ, तो वृंदावन से संभवतः जीवा गोस्वामी थे, जो इस बनारस में भी कुछ समय संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया था, जो इस काल के गत 500 साल के प्रकांड विद्वान हैं, जिसके लिखे हुए संस्कृत व्याकरण, ग्रामर और पुस्तक जो है उसके ऊपर शोध करने वाले अभी तक उसका तह नहीं पा सके हैं, जिन्होंने षड संदर्भ लिखे हैं, पूरे शास्त्रों का सार दिया है जीव गोस्वामी ने। तो उन्होंने वहां जाकर कहा, पहले भगवान के चरण कमलों को धोकर गंगा धरती पे आती है तो गंगा महान है। तो गंगा के पक्ष वाले कहने लगे गंगा मैया की जय। फिर गोस्वामी जी कहने लगे एक चरण का अंगूठा गंगा धो के धरती पे आई है, इतनी महान है,
सारे का सारा श्री कृष्ण जमुना में सुबह से शाम तक नहाता था और कितनी जल कीड़ा करता था। फिर तो जमुना जी की जय है, तो जमुना वाले कहने जय जमुना मैया की जय, जमुना मैया। अब दोनों पक्ष देख रहे हैं। फिर फिर गोस्वामी जी कहते दोनों मिलके प्रयाग में एक हो गई। अब जब मायापुर से वो सुरसरी गंगा बह रही है, तो वही जो श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो रोज उस गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। इसलिए गंगा भी महान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप दृष्टि से देखो तो दोनों दिव्य हैं। फिर भी जमुना कालिंदी कदाचित कालिंदी तट, जमुना जी के किनारे पे बंसी बट पे, जमुना जी के तट पे ये गाया है किसी भक्त ने भाव। जमुना जी का तट हो, बंसी बट हो, सांवरा निकट हो, ये बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना की है जब प्राण तन से निकले। तो ये कदाचित कालिंदी तट संगीत रवो, बांसुरी बजाती है रोज नहीं। जब भगवान को मौज आए तो जमुना जी के तट के ऊपर विपिन, विपिन कहते हैं वन को, जो फॉरेस्ट है, इसको भगवान का एक नाम है विपिन बिहारी, विपिन बिहारी। और 12 कानन, 12 बहुत बड़े वन हैं वृंदावन में। बीच में जमुना बहती है, 5 वन एक तट पे, 7 वन दूसरे तट पे, उपवन और हैं, और छोटे छोटे वन तो बहुत है, 12 बहुत बड़े वन हैं। और उनमें से एक वृंदावन है, एक महावन है गोकुल, मधुवन है जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो ये जो वन है वहाँ भगवान बांसुरी बजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ श्री कृष्ण है। बांसुरी और किसी के हाथ में, नारायण के हाथ में बांसुरी नहीं है, विष्णु के हाथ में भगवान के बांसुरी नहीं है। 4 चीजें हैं जो कृष्ण के पास हैं, वो नारायण के पास भी नहीं है। वेणु माधुरी, 3 तो प्रसिद्ध नाम है भगवान के। वेणु कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, मुरली कहते हैं। ये 3 नाम भी हैं कि छिद्र कितने हैं, लंबाई कितनी है, उनके अनुस्वार इनके अलग अलग नाम है। वेणु पुरुष नाम है, मुरली और बांसुरी ये तो स्त्रीलिंग है, वेणु पुरुष लिंग है। इसलिए गोपियां जो गीत गाती हैं उसको वेणु गीत कहते हैं। अगर तू पुरुष होए तो पुरुष है वेणु, और अधर अमृत कृष्ण का पान कर रहा है, इसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार होना चाहिए। तो उससे बड़ी ईर्ष्या करती हैं वेणु से गोपियां। सो वेणु कर भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी है, जो किसी और अवतार के पास नहीं है, नारायण के पास भी नहीं है, विष्णु के पास भी नहीं है। एक विशेषता ये है। दूसरा, भगवान का रूप माधुरी, इतना सुंदर उनका आकर्षित रूप है कि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है आकर्षण। जैसे चुंबक होता है ना, सबको अपनी ओर खींच लेता है, तो कृष्ण सबको आकर्षण करने वाले हैं। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है। भगवान ने अपने घर में पहली बार माखन चुराया। कहा चोरी करना शुरू करें हैं तो पहले घर से करें, पकड़े गए तो कम से कम मैया मारेगी तो नहीं। सो माखन का लोंदा उठाया, और जो नंद बाबा के महल में खंभा था वो तो मणि स्फटिक का बना हुआ था, उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देखा। तो पहले तो अपने आप को देख के कहते तुम भी चोरी कर रहे हो, तो वो भी अंदर से ऐसे तुम भी चोरी, तुम भी खा लो, वो भी क्या तुम भी खा लो। यशोदा देख रही है, फिर अपने सुंदर चेहरे को देखा, कहा कि अगर मैं राधिका होती तो इसी के साथ विवाह करती, ऐसा सुंदर और पूरी धरती में हो नहीं सकता है। अपने ही चेहरे को देख के इतना कृष्ण उसके ऊपर आकर्षित हो गया कि ये बड़ा सुंदर चेहरा है। और यशोदा मैया देख रही थी। उसने कहा बेटा चोरी करेगा तो तेरा विवाह नहीं होगा।
बोला मैया तू तो बूढ़ी हो गई है, तेरे घर में माखन चोरी करके कोई देखो खंभे में घुस गया। खंभे में कैसे घुस गया? बोला देखो घुस गया। माँ कहती ये बेटा ये तेरा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है? और त्रिलोकीनाथ सब कुछ जानने वाला सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक पूछते ये क्या होता है प्रतिबिंब? तो मैया बिठा के गोद में कहते देखो बेटा देखो देखो इसके अंदर कृष्ण दिख रहा है। बोला दिख रहा है। मैया यशोदा दिख रही है? बोला हाँ दिख रही है। बोला इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर कृष्ण बोलता है मैया ये घर किसका? बेटा ये तुम्हारा। बोला बाबा किसके? नंद। बेटा तुम्हारी। गैया किसकी? बेटा तुम्हारी। मैया किसकी? बेटा तुम्हारी। तो गोद से कूद के कहता है मैया मेरी, बापा मेरा, घर मेरा, गैया मेरी। फिर माखन चोरी करके खाऊं या ऐसे खाऊं तो तुम्हारे को क्या तकलीफ है? हमारा सब कुछ मेरा है, फिर कैसे ब्याह नहीं होगा? तो ये भगवान का रूप माधुर्य इतना सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं कि एक बार त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है अखंड, वो भगवान के रूप की वर्णन करते हुए कहते त्रिभुवन कमनम, तीनों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। तमाल वर्णम, आपका जो रंग है वो सांवला तमाल के वृक्ष जैसा है, और आपका पीतांबर तो जैसे बिजली चमक रही है, ऐसा गौरव रंग बिजली के चमकने जैसा है। भगवान की सुंदरता का बड़ा अद्भुत वर्णन गोपियों ने भी किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया है, ब्राह्मण पत्नियों ने भी किया है। भागवत में उत्तर उत्तर भगवान के रूप का ऐसा वर्णन किया है गोपियों ने। ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकारकम, ये गोपियां जब कहती हैं, और यहाँ दूसरी लाइन में ये लिखा है कि कभी कभी बांसुरी बजाते हैं, और ये बांसुरी किसी के पास नहीं है। तो चार चीजें आपको बता रहा था जो विष्णु में नहीं है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये चार विशेषताएं हैं। सब जीवों के अंदर 78% प्रतिभा होती है। देवताओं में भी 78% होती है, लेकिन हमसे मात्रा में ज्यादा होती है, और इससे ज्यादा कुछ देवता में विशेषता नहीं। 5 चीजें और ऐसे गुण हैं जो देवताओं में नहीं होते हैं, सिर्फ शंकर में होते हैं। इसलिए शंकर सबसे विलक्षण महादेव है। और 5 गुण ऐसे हैं जो शंकर में नहीं है, नारायण में होते हैं। और फिर 4 ऐसे गुण हैं जो नारायण में भी नहीं है, केवल एकमात्र कृष्ण में होते हैं। इसलिए कृष्ण को आदि पुरुष कहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, तो आदि पुरुष है भगवान। तो कभी कभी बांसुरी बजाते हैं जमुना जी के तट पे, वृंदावन में जमुना के किनारे बंसी बट पे बांसुरी बजाते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपन संगीत करवो, मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। और जब ऐसे बांसुरी बजाते हैं तो जो ब्रज की नारियां हैं, मुदाभिरी नारी, मुदाभिरी नारी, वो बांसुरी में जिसका नाम लेते हैं उसी की घंटी बजती है। विशाखा तो विशाखा की घंटी बजती है। ये मोबाइल का पहला आविष्कार है बांसुरी। जिसको फोन करते हैं उसी की घंटी बजती है, सबकी नहीं बजती है। बांसुरी में जिसका नाम लेते हैं, और गैया जिसका नाम लेते थे वो गैया भी पूछ ऊँची करके आती थी। हमारा मोबाइल अभी तक कुत्ते को बुलाने वाला नहीं बना है, ये एडवांस वर्जन है मोबाइल का। अभी ये आया नहीं है धरती के ऊपर। भगवान तो गैया का नाम लेता, धौली, गौरी, तैली, तो वो गाय भागती हुई आती थी। वो बांसुरी में नाम लेते थे, उनके एक एक का नाम लेते थे, और सब इंतजार करते थे हमारा नाम लें तब हम भाग के आए। तो जब भगवान
बांसुरी में किसी गोपी का नाम लेते हैं तो लिखा है कि अब ये बात करने के लिए है, इसकी भूमिका बतानी पड़ेगी। ये भगवान की रास लीला की भूमिका है और ये रास लीला भगवान की काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे बंसी बट पे जमुना के तट पे अधरों के ऊपर बांसुरी पधरा के त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए तो कामदेव सामने आया। भगवान ने पूछा कौन हो? बोला रतिपति हूं, 5 बाण लेके सब ऋतुओं के पुष्प लेके मैं शंकर जी को भी समाधि में विचलित कर चुका हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बच्चों यहां कैसे पधारे? बोला आपसे युद्ध करना। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे? दुर्ग का युद्ध करोगे कि मैदान का करोगे? बोला ये क्या होता है? बोला मैं समाधि में बैठ जाता हूं, तुम मेरे को विचलित करो, ये हुआ दुर्ग का युद्ध। बोला ये तो शंकर जी समाधि में बैठे थे, मैंने उनकी समाधि भंग की, उनका तीसरा नेत्र खुला, मेरा शरीर भस्म कर दिया, इसलिए नाम कामदेव का है। अनंग, अंग तो है ही नहीं, जला दिए शंकर जी ने। बोला इसमें तो पहले मैं प्रांगत हूं। बोला मैदान का युद्ध कैसा होता है? बोला मैं गोपियों के साथ रास करता हूं और तुम मुझे पराजित करके दिखाओ, ये मैदान का युद्ध है। तो भगवान ने कहा उठाओ तुम्हारे बाण, करो लगाओ मेरा निशाना। भगवान ने बांसुरी बजाई नहीं, अभी सिर्फ अधरों पे धारण की और कामदेव ने ऐसे निशाना लगाया और जैसे श्री कृष्ण के रूप को देखा मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। कामदेव नीचे गिर पड़ा। भगवान ने कहा अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं किया है, वह तो अभी तो बाजे ही नहीं बजे, उससे पहले ही तुम्हारा तो चारों हाथ न चारों खाने चित्त हो गए, क्या तुम युद्ध करोगे? बच्चों जाओ, बच्चों निकलो। बच्चों इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा शरीर जो शंकर जी ने भस्म किया है, तुम रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में वापस आओगे तब तुम्हारे को शरीर प्राप्त होगा, जाओ बेटा जाओ। तो कामदेव मूर्छित हो गया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम, कामदेव का नाम है मदन, या मुदा भी लिखा है। इसका मतलब जिसके ऊपर मदन का प्रभाव हो, मदन का मतलब कामदेव का प्रभाव हो। और भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को मोहित कर दे, मूर्छित कर दे, तो कृष्ण का नाम है मदन मोहन। और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो कामदेव को मोहित कर देता है, उस मदन मोहन को भी जो मोहित कर दे उसको कहते हैं राधिका, मदन मोहन मोहिनी। इसलिए जो हरे कृष्ण मंत्र आप जप रहे हैं, इसमें हरे उस राधा रानी को संबोधन है जो हरि को हर लेती है। हरि के चित्त को हर ले वो हरा, वो हरे। तो ये राधा रानी को संबोधन है हरे कृष्ण मंत्र में। हरे ये हरि को हरने वाली है। सो कामदेव यहां से मूर्छित होके गोपियों के हृदय में जाके बैठ गया। तो भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां मुधा, मदन ने जाके उनको मुदा भीरी नारी, वो तो बड़ी काम आतुर हो गई और इतनी विभल हो गई कि एक गोपी अपने ससुर के लिए भोजन थाली में रख रही थी और पास में गाय के लिए, बैल के लिए भूसा बना रही थी। बांसुरी में नाम आया, उतनी भोरी हो गई, मुदा भीरी हो गई कि भूसा ससुर को दे दिया और भोजन बैल को खिला दिया। उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि ससुर कौन है और बैल कौन है। और दूसरी लगा रही थी काजल, एक आंख में काजल लगाया, तब तक बांसुरी का आवाज आया तो दूसरी आंख में लिपस्टिक लगा ली। पता नहीं लगा, जैसी थी हाथ का कंगन पांव में, कान का नाक में, ऐसी थी भागती हुई कृष्ण के पास पहुंच गई, मुदा भीरी नारी। और वहां जब पहुंच गई तो भगवान ने देखा कामदेव इनके हृदय में बैठ के आया है, अभी इनको कहना चाहिए। आई, देख लिया, चांदनी रात देखने आई थी ना, जमुना जी को देख लिया ना,
अब जाओ, पत्नी का धर्म पति की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करो, जाओ जाओ। गोपियां कहती है पहले तो फोन करके बांसुरी में बुलाता है, फिर कहता है जाओ, यहाँ कौन आएगा, ये तो ये बड़ा अपमान कर रहा है हमारा। तो गोपियों को ऐसा भगवान ने कहा जाओ जाओ, उनके हृदय में इतनी पीड़ा उत्पन्न हुई, हृदय जलने लगा तो अंदर कामदेव भून गया। और भगवान ने ये इसलिए किया था कि बेचारे कामदेव का जो है यहाँ चटनी बन जाए, और कामदेव की चटनी बन गई। ये गोपियों का प्रणय गीत है। प्रणय प्रेम का 5वां स्तर है। प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये प्रेम के ऊपर के स्तर हैं। और ये प्रणय का मतलब है प्रीतम और प्रेमी में कोई भेद नहीं रहता है, बराबर अपने आप को मान लेते हैं, उसको कहते हैं प्रणय। और गोपियों ने प्रणय गीत गाया। तो उस भाव को यहाँ ये जगन्नाथ के लिए क्या लिख रहे हैं, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपहा। वदन कहते हैं मुख को, वदन मुख को कहते हैं, मधुप भंवरे को कहते हैं। जैसे भंवरा फूल के अंदर रस को चूसता है, ऐसे ये मधुप कृष्ण, और कृष्ण का कुल है मधुकुल। मधु जो है यादवों में एक मधुकुल भी है, इसलिए भगवान का नाम माधव है, वो मधुकुल के। और माधव का दूसरा मतलब है लक्ष्मीपति, माँ लक्ष्मी को कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं। तो मधुपहा, इसका मतलब मधु को पीने वाला भंवरा। तो भंवरे की तरह, और एक पूरा गीत गाया है राधा रानी ने गोपियों के संग विशेष रूप से, उसका नाम भी है भंवर गीत। वो जो भंवर गीत है उसमें मधुप कृष्ण को कहा है, काले भंवरे की तरह फूल फूल से जाके रस चुनता है। वो उसका जो ये विचित्र प्रेम के विचित्र स्थिति में ये गीत गाया है। तो मधुप कृष्ण को कहते हैं, जो उन गोपियों के, आप दोबारा अब याद करके बताया गोपियां कहां से प्रकट हुई हैं। राधा रानी का काया व्यू है। राधा रानी कहां से प्रकट हुई है, कृष्ण के वाम भाग से। मानो के ये मेरा हाथ है, मैं इसे चूम लूं तो किसी को कोई ऐतराज है क्या, मेरा अपना हाथ है ना। तो ये सारे भगवान के अपने अंग से उत्पन्न है, उससे भगवान प्रेम की क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे आप आईने के अंदर अपनी सूरत सजा रहे हैं, किसी को लज्जा थोड़ी आती है आईने के सामने। तो ये तो सारा भगवान का अपना ही विस्तार है, और राधा रानी के माध्यम से आईने के अंदर भगवान अपने आप को देख रहे हैं। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। हमारी बुद्धि में माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हम लड़के लड़की की बात सोचते हैं। ये भगवान के अंदर तो काम का गोपियों में लेश भी नहीं है, वो तो शुद्ध प्रेम की मूर्तिमान रूप है। तो यहाँ भगवान उनके मुख को आस्वादन करते हैं, कमला आस्वाद। कमला, जैसे कमला कहते हैं लक्ष्मी को, जैसे लक्ष्मी नारायण के प्रियसी है, सदा वक्षस्थल के ऊपर वास करती है। भगवान का नाम है श्रीनिवास, श्री जी का निवास स्थान। श्री जी उनकी छाती के ऊपर विराजमान है, और एक निशान है भगवान के वक्षस्थल के ऊपर वाम भाग में, उसको कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह, सुनहरी बालों का निशान है, वो लक्ष्मी जी का स्थान है। जैसे लक्ष्मी जी भगवान की प्रिय है, ऐसे ही जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ वो इन गोपियों को प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी आज भी वृंदावन में जमुना के दूसरे तट पे बेल वन में तपस्या कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण की रास की लीला में प्रवेश मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो स्वामिनी है, और यहाँ गोपियां तो गोप पुत्रियां, गोबर उठाने वाली, गाय को पालने वाली है। लक्ष्मी इतनी नीचे आने को तैयार नहीं है, और तब तक नहीं आएगी तो गोपियों का स्तर प्राप्त नहीं कर सकती है। आज तक लक्ष्मी को ये स्तर प्राप्त नहीं हुआ। आज तक वृंदावन में कभी जाएं तो बेलवन में देखेंगे लक्ष्मी जी वहां तपस्या कर रही है कृष्ण के
रास में प्रवेश करने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान ने उनको अभी तक अनुमति दी। शंकर जी को अनुमति मिल गई, गोपी का वेश धारण हो गया। वो तो गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में, रात को उनको गोपी का रूप बना देते हैं और दिन में शंकर जी के रूप में रहते हैं गोपेश्वर महादेव। तो ये दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य का वर्णन है। और तीसरी लाइन में कहते हैं, इसको गलत मत समझना, रमा शंभो ब्रह्मारपति गणेशार्चित पदो। ये जो गोपियों को बांसुरी बजा के बुला के उनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं, इसकी महिमा रमा लक्ष्मी गा रही है। अरे लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है, उसको ऐतराज नहीं है तो आपको क्यों ऐतराज? ये मदन मोहन मालवीय जी मेरे ख्याल में अपना यहाँ विश्वविद्यालय है, इसका निर्माता रहे हैं। वो गांधी जी से या किसी से पूछा था कि भाई राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों कर दिया? बोला सीता जी को कोई ऐतराज था क्या? बोला नहीं। बोला नल ने दमयंती को क्यों त्याग किया? बोला नल दमयंती को कोई ऐतराज था? बोला नहीं। बोला तुम्हारा क्या जाए फिर? उसको ही ऐतराज नहीं था, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सीता को तो कोई ऐतराज था नहीं। मैं आते हुए ध्यान में मुझे आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, क्योंकि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी तो बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। तो बनारस के अपना अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विभाजन से पहले कोई लड़ाई नहीं होती थी, दोनों साथ में आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम में दोनों साथ कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम हिंदू लड़ रहे थे, बड़ा भाईचारा था। तो उसमें एक कवि सम्मेलन था, उसको उर्दू में मुशायरा कहते हैं, वहाँ शायरी हो रही थी। तो एक शेर पढ़ा वहाँ किसी मौलाना मुसलमान ने, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। और फिर कहा कि आप में से कोई इस शेर को पूरा करे। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी उस शेर को पूरा कैसे करते हैं? जैसे हमारे हिंदी में ल है ना, तो ल ऐसे लक, एक लको के बीच में दो ऐसे हैं। उर्दू में जो ल है वो लकुन की तरह, जैसे ना बूढ़े आदमी डंडा उठाते हैं जो गोला होता है, तो वो ऊपर से ऐसे आता है फिर ऐसे गोले की तरह घूम जाता है। तो मदन मोहन मालवीय जी कहने लगे, लाम की मानंद केशु है घनश्याम के। घनश्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण, उसके केशु का मतलब बाल। बाल घुंघराले ऐसे जाके नीचे फिर ऐसे लाम की तरह ऊपर घूम जाते हैं। लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को, मतलब जो इस भगवान के बालों को नहीं मानता है वो काफिर है। उस मुशायरे में सब बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो प्रेम वाला बताना था कि कविता के साथ कविता को जोड़ के बताना कि बाल जो घुंघराले हैं मेरे घनश्याम के, जो इस्लाम को नहीं मानता है, लाम का मतलब ला, वो काफिर है। मतलब जो भगवान के बालों को नहीं, और भगवान के बाल इतने आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं, स्निग्ध, रक्तई, लालाई भी है, चुपड़ापन भी है, और बड़े आकर्षक है। रश्मियां निकलती हैं ऐसी बालों से भगवान के, इतना सारा तेज निकलता है, चारों ओर गोला बन जाता है। तो ऐसे भगवान के बाल जो नहीं मानता है वो काफिर है। ये उस वक्त के प्रेम की कविताओं का आदान प्रदान था। रमा शंभु, हे तुम लक्ष्मी देवी, भगवान शंकर, ब्रह्मा, अरपति, इंद्रदेव, गणेश, विघ्न विनायक गणेश, चरित्र पदो, वो इनके सुंदर चरित्र का गुणगान करते हैं। आप क्यों परेशान हैं? जहां लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, गणेश, ये सब जिसके लीला और महिमा गा रहे हैं, किस बात की?
कि जमुना के किनारे बांसुरी बजाता है और गोपियों के संग रास कर रहा है, इसकी महिमा ये गा रहे हैं। इसलिए इनके वचनों के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा कि ये भगवान की लीला है। फिर ये शब्द आप सब मेरे साथ कहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे आंखों के रास्ते में आप दर्शन दो मुझे। भवतु में, हमारे को दर्शन दीजिए। ये जगन्नाथ को श्री कृष्ण की लीलाओं से तुलना दी गई है। ये कृष्ण से अभिन्न है, एक ही है। इसलिए वृंदावन को कहते हैं माधुर्य धाम, जहाँ भगवान की मधुर लीलाएं होती हैं। 3.5 साल तक बाल लीलाएं गोकुल में होती हैं, वात्सल्य के भक्तों को आनंद देने के लिए। फिर 3.5 साल तक वृंदावन में भगवान गौचारण की लीला करते हैं, वत्सचारण की लीला करते हैं, सखाओं को रसास्वादन कराते हैं। और फिर 6.5 साल भगवान नंदगांव में गोवर्धन की तलहटी में गोपियों के संग रास विहार करके माधुर्य प्रेम के भक्तों का पोषण करते हैं। और 11 साल ही मात्र कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, फिर मथुरा चले जाते हैं। ये वृंदावन की लीला भगवान जगन्नाथ की कृष्ण के रूप में, और ये गा रहे हैं ये अष्टक श्रीपद शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु। दूसरा एक और पढ़ते हैं, भुजे स्वई वेणुं शिरसो श्री पुछे कटि तटे। भुजे स्वय वेणु, भगवान के एक हाथ में और वाम उल्टे हाथ में वेणु है। भुजे स्वय वेणु, भगवान के लेफ्ट वाम हाथ में वेणु है, सिर से सिखी पुछ तटे। सिखी पुछ, सिखी पुछ कहते हैं मोर के पंख को। सिखी पुछ मोर के पंख को कहते हैं, वो सर के ऊपर धारण किया हुआ है। और ये मोर का पंख भी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई धारण नहीं करता। ये तो बहुत सुंदर नृत्य किया था मयूर का। मयूर ने राधा कृष्ण के सामने, फिर कृष्ण ने मयूर का नृत्य किया तो मयूर ने अपना पंख भगवान को उपहार दिया। राधा रानी को, राधा रानी ने भगवान को उसको आदर देके भगवान ने अपने शीश पे धारण कर लिया। सिखी पुछ कट, सिखी पुछे, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में तो आती कीर्तन का समय वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। भुजे स्वई वेणुं शिरसे सिखी पुछे कटि तटे दुकूलम। कटि कहते हैं कमर को, कटि का तट। दुकूल कहते हैं ये जो कपड़ा है ना, इसको दुकूल, जिसकी 2 किनारें होती है कपड़े की, उसको दुकूल कहते हैं। वो सिला हुआ कपड़ा नहीं हो, जिसकी दुपट्टे को दुकूल कहते हैं। इसलिए गोपियों की भी जब वर्णन होता है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में तो मक्खन के चोर से प्रसिद्ध हो। गोपांगना नाम दुकूल चोरन, गोपियों का दुपट्टा चुराया लिखा है। दुकूल का मतलब दोपट्टा, दुपट्टा, दुकूल का मतलब है तो भगवान के कमर के ऊपर दुपट्टा पीला बंधा होता है।
जैसे धोती के ऊपर एक कमर को कस के दुपट्टा बांधते हैं, तो कटी प्रदेश के तट के ऊपर वो सुंदर दुपट्टा बंधा हुआ है। नेत्रांत सहचर कटाक्ष विधते, और आंखों से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने चरणों से 2 कदम से ज्यादा देखते नहीं, नीचे नजर करके चलते हैं। और ये जो कन्हैया है ना, ये 100 मीटर दूर भी टेढ़ी आंख से देख के कटाक्ष मार लेता है, ऐसे उसको कहते हैं कटाक्ष। हाँ, ये कटाक्ष है। सहचर का मतलब उनके साथ विचरण करने वाली गोपियां, सहचरी गोपियों को कहते हैं। सहचरी का मतलब भगवान की जो साथ लीला करने वाली है। नेत्र अंते, आंख के किनारे से, सहचरे कटाक्ष विदधते। अरे भगवान राधा रानी के कटाक्ष के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं कि एक बार कृपा कटाक्ष हमारे को ऊपर देख लो। और श्री कृष्ण आंख की कोने से दूर दूर से गोपियों को, जो सहचरी हैं, उनको तिरछी चितवन से देखते हैं, उसको कटाक्ष कहते हैं। ये प्रेम का और प्रेम की वृद्धि करने का जो लीला है। सदा श्रीमद वृंदावन बस्ती लीला परिचय, ऐसी लीला और कहीं नहीं होती है। सदा श्रीमद वृंदावन, ये वृंदावन में लीला है, ये मथुरा में भी नहीं होती। द्वारका में भगवान ने एक बार गोपियों को बुलाया था और स्नान कराया था भगवान ने कृष्ण का, और गोपियों ने उसके शरीर से निकला हुआ गोपी चंदन है जो हम तिलक लगाते हैं, और गोपी तालाब आज भी द्वारका में है। और गोपी तालाब के किनारे पे एक रास मंडप बना हुआ है, मंडल। वहां कहा सबने, रानियों ने, कि अब कृष्ण गोपियां यहाँ हैं तो आप रास करो। तो आरती तो हुई रास की, राधा रानी ने कहा यहाँ रास नहीं, रास सिर्फ वृंदावन में होता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो कहीं भी, और ये जो लीलाएं अभी बताई कि बांसुरी बजाना, गोपियों को कटाक्ष तिरछी चितवन से देखना, ये सिर्फ वृंदावन में लीला होती है और कहीं नहीं होती है। और इस लीला के दर्शन के लिए रमा, शंभु, गणेश, ब्रह्मा, अमर, ये सब उसको देखने के लिए लालायित होते हैं, उनको देखने को नहीं मिलता है। ये बड़ी अद्भुत लीला है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। सो ये हमने आज 2, कृष्ण ही जगन्नाथ है, उसके ये 2 श्लोक पढ़े। कल से जो श्लोक पढ़े होंगे वो जगन्नाथ के प्रकट्य के श्लोक है। अब जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में क्या कर रहे हैं, कैसे रथ के ऊपर चढ़ के आते हैं, और हमारा भाव क्या होना चाहिए, इसके ऊपर कल अपन इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। और अब थोड़ा कीर्तन, आरती, ये सब करके इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? तो ये गिर गया इसलिए कथा पूरी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? एक लीला बताऊं जगन्नाथ की तब तक? हाँ जी, हरे कृष्णा। इसके बाद आरती है, आरती कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं भगवान को जब सोना होता है तो श्री रंगम में जाते हैं। दक्षिण भारत में सोए हुए भगवान मिलेंगे। अब दक्षिण भारत में किसी मंदिर जाओ, सब सोए हुए भगवान। नींद आती है तब जगन्नाथ, तब
श्रीरंगम में होते हैं। जब भूख लगती है तो भोजन करने के लिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं। वहां भगवान को 56 भोग सारा दिन लगता रहता है। कितना प्रसाद जगन्नाथपुरी में बनता है, कितने रसोई हैं, ये कथा आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएगा। और जब भगवान को धन कमाना होता है तो तिरुपति जाते हैं, वहाँ उधार उतारनी है, कुबेर जी की वहाँ पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। और जब खेलना होता है तब वृंदावन आ जाते हैं, जब उनको मौज करके खेलना होते हैं तब वृंदावन आते हैं। सो देव ऋषि नारद, जिसको दिव्य शरीर भी है और वीणा भी भगवान श्री कृष्ण ने दी है, वो कभी आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो वैकुंठ चले गए और माता लक्ष्मी ने को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा आओ नारद। और भगवान नारायण के तो हमारे भारतवर्ष का आराध्य देव भगवान नर नारायण है, जो बद्रीनाथ में रहते हैं। और उनके जो सेवा करने वाले मुख्य सेवक है वो नारद जी हैं। 6 महीने बद्रीनाथ में जब पट बंद होते हैं तो देव पूजा नारद जी करते हैं, और 6 महीना मानव की पूजा है। तो नारद जी नारायण के परम भक्त हैं। और लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बेटा आइए। कहा, माता जी एक वचन दो मुझे। और क्या चाहिए बेटा? तुम मांगो जो दे देंगे। तो कहा, भगवान नारायण का मुझे भोजन कर लें तो थोड़ा महाप्रसाद दे देना। बड़ी दुखी होकर लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मुझे प्रसन्नता होती मैं आपको महाप्रसाद जरूर देता, अब हमारे स्वामी का, लेकिन कल ही उन्होंने हमारे को मना किया है कि किसी को भी उनका महाप्रसाद मत देना। मैं अब उनका आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती। नारद ने कहा, मैया आपने वचन दिया है, सारा संसार आप पालन करने वाली हो, मैं आपका बालक हूँ और मुझे तो नारायण का महाप्रसाद तो आपको देना ही पड़ेगा। बोला, बेटा मैं प्रयास करती हूँ लेकिन वचन नहीं दे सकती, क्योंकि मना किए, मैं स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। जब दूसरे दिन भोजन करा रही थी लक्ष्मी भगवान नारायण को, तो भगवान को प्रेम से भोजन परोस रही थी। भोजन के बाद भगवान को पान का बीड़ा भी दिया जाता है, ये भगवान का नेम है। सो लक्ष्मी जी थोड़ी सी चिंता में थी, तो नारायण ने कहा, आज देवी आपको अस्वस्थ लग रही हो, क्या हुआ, चिंता किस बात की? बोला, स्वामी आपने तो आपका महाप्रसाद देने की मना कर दी है, लेकिन मैंने वचन दे दिया है अपने बालक नारद को कि मैं आपका महाप्रसाद दूंगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती और नारद को वचन दिया है वो भी तोड़ नहीं सकती हूँ। तो नारायण का एक दिन के लिए मैं वचन को स्थगित करता हूँ। अब आप ऐसे ये महाप्रसाद उठा के जाएं कि मैं न देखूं, और फिर कभी किसी को वचन भी नहीं देना और मेरा महाप्रसाद भी मत देना। और जब मैं किसी और तरफ देखूं के ऊपर मुझे कि मैं किसी से पान मांगूंगा, भैया मेरे को पान का बीड़ा ला के दो, भगवान के सामने कोई खड़ा होता है ना, जो भी होता है, भोजन के बाद उसको कहते हैं जा पान लिया। तो ये पुरानी एक बार जापान में सुनामी आई थी, है ना, आई थी ना जापान में सुनामी। उस समय किसी ने एक ये विनोद लिखा था कि जापान जैसा शक्तिशाली देश भगवान के पान के बराबर भी नहीं है। बोला कैसे? कि भगवान विष्णु जब भोजन कर बैठे तो सामने उस दिन यमराज आया था किसी काम से, कहा जा पान लिया। तो यमराज समझा नहीं, सारा जापान उठा के लिया। बोला ये क्या लाए? बोला आपने कहा जा पान ला, यही तो जापान है। तो जापान की वैल्यू तो भगवान के पान के बराबर नहीं है जिसको खा के थूका जाता है। तो भगवान तो इतने महाशक्तिशाली है। कहा कि जब मैं ऐसे कहीं पान मांगता हूँ तब मेरी नज़र को चुरा के आप भोजन उठाना, और मैंने नहीं देखा है ऐसे समझना, और जाके नारद जी को दे देना।
लक्ष्मी देवी इंतजार कर रही थी। भगवान ने कुछ पान मांगा, लक्ष्मी थाली ले गई। नारद जी को महाप्रसाद भगवान का मिल गया। नारद जी प्रसाद खाया तो ऐसे आनंद में विभोर हो गए, वीणा लेके त्रिलोकी में नृत्य करने लगे। हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा, इतना कीर्तन करते हुए कैलाश चले गए। शंकर जी ने कहा, नारद आप नृत्य कीर्तन तो सदा करते हैं, आज जो आपको दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका कोई कारण है क्या? बोला, क्या बताऊं महादेव, आज मां लक्ष्मी ने मुझे महाप्रसाद दे दिया है नारायण का, बस वो खाया है, इसलिए इतना दिव्य आनंद है कि अब मुझे बस हरि नाम और कीर्तन में रस आने लग गया है। भगवान का महाप्रसाद बहुत बड़ी बात है। शंकर जी कहते हैं, अरे नारद मेरे लिए कुछ प्रसाद बचा के लाए कि नहीं लाए? नारद जी कहता है, प्रसाद मिलता है तो न में हाथ में आए तो मुख में जाना चाहिए, रखना नहीं चाहिए प्रसाद। एक प्रसाद है जो खड़े खड़े खा सकते हो, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, लेकिन प्रसाद खड़े खड़े खा सकते हो। प्रसाद में देर नहीं करनी चाहिए, हाथ में आए मुख में जाए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रसाद फिर भी ये मर्यादा इतनी बड़ी भारी है। कहते हैं एक वैष्णव को जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन प्रसाद दे दिया पंडित जी ने। वैष्णव तो एकादशी रखता है, प्रसाद का अनादर भी नहीं कर सकता है और प्रसाद खा भी नहीं सकता है, एकादशी है। वो सारी रात उस प्रसाद की महिमा गा रहा था खड़ा खड़ा, और सुबह जब पारण का समय हुआ तब उसी प्रसाद को पा ली। तो प्रसाद की महिमा गा रहा था। प्रसाद का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये कृष्ण भावना अमृत संघ में जो सबसे ज्यादा भक्त बने हैं वो प्रसाद खा के बने। ये प्रसाद बहुत चमत्कारी चीज है, भगवान का स्वरूप है। तो शंकर जी को कहा, प्रसाद तो मैं सब खा गया, बोला ऐसे कैसे, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए? तो नारद जी ने ऐसे देखा, बोला वो नाखून के पास थोड़ा सा प्रसाद, बोला देखो इतना सा बचा हुआ है। शंकर जी मैं क्या कह सकता हूँ, कणिका प्रसाद का है। शंकर जी ने ऐसे उंगली पकड़ के मुंह में डाल दिया अपने। शंकर जी ने उस प्रसाद को जैसे जीभा के लगा, शंकर जी नृत्य करते करते तांडव नृत्य करने लगे, तीनों लोग कांपने लगे, प्रलय आ गई। हो क्या गया, सारे देवता भागते हुए आए, देवी देवी पार्वती पति देव को शांत करो, प्रलय आ गई, क्या हो गया? पार्वती ने कहा, स्वामी क्या हो गया, क्यों ऐसा नृत्य कर रहे हो? बोला देवी मत पूछो, बस नारद ने इतना कण का प्रसाद का दिया है और नारायण के महाप्रसाद से आनंद से विभोर हो गया। पार्वती कहती है, आपने नारायण का प्रसाद खाया, मेरे को दिया ही नहीं। ये अर्धांगिनी कहते हो और आधा प्रसाद भी नहीं दिया। क्रोध में ऐसी हो गई, आज दुर्गा ने तो लाल नेत्र करके क्रोध में हो गई, चारों ओर अग्नि जैसे निकलती हो, तीनों लोग जलने लगे। सबने कहा, मारा भगवान नारायण। अब तो देवी बहुत कुपित है, क्रोध उनका अग्नि जला रही है। भगवान नारायण ने आकर कहा, देवी आप शांत हो जाइए, आपको प्रसाद मैं देता हूं। बोला अब, बोला शांत आप नहीं होंगी तो अग्नि, ये आपका संतान है, सारी पृथ्वी आपका, आप इनकी माता हो, सब आपका संतान जल भस्म हो जाएगा। मैं आपको प्रसाद जितना चाहिए ले लो। बोला नहीं, अब प्रसाद मुझे अकेली को नहीं, सारी संतान मेरी को प्रसाद सबको मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं जब धरती के ऊपर कली काल में जगन्नाथ के रूप में विराजमान हो जाऊंगा तो जो महाप्रसाद मुझे पहले भोग लगेगा, पहले विमला देवी आप होगी, आपको भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद सारी जनता को मिलेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है पहले सीधा विमला देवी को जाता है, और विमला देवी का मंदिर जगन्नाथ के मंदिर के परकोटे में है, लेकिन शंकर जी का मंदिर परकोटे से बाहर है। और विमला देवी जब उस प्रसाद को पा लेती है तब वो प्रसाद आनंद बाजार में आता है, जहाँ एक समय में 1 लाख लोग प्रसाद खाएं, इतना पका हुआ प्रसाद सदा जगन्नाथपुरी में होता है। 5000 रसोइये सिर्फ जगन्नाथ के भोजन बनाने के लिए हैं,
बारी बारी में काम करते हैं, 500 एक समय में किचन में जाते हैं, और कितने चूल्हे हैं और लकड़ी है और मिट्टी के बर्तन में कैसे बनता है, इसके ऊपर कल भगवान की इच्छा होगी तो चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतने सुंदर कथा के माध्यम से प्रभु जी ने हम सबको भौतिक जगत से सीधे आध्यात्मिक जगत तक पहुंचा दिया। इसके लिए हम एक बार जोर से हरि बोल बोलकर प्रभु जी का सम्मान करेंगे। हरि बोल। स्टॉन वाराणसी मंदिर के सीनियर भक्त और टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्रीमान साहब, इसी के साथ हम आलोक से रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सुंदर प्रभु जी प्रभु जी के हाथ से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके वीडियो का लोकार्पण करें। श्रीमान आलोक प्रभु जी। हरे कृष्णा।